हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असर एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की संस्कृत की किताब रंजनी का तीसरा चैप्टर ध्येय वाक्यानि। इससे पहले वाले पार्ट में हमने किए थे 10 वाक्य, आज हम करेंगे 11वें से। तो आपका 11वां जो वाक्य है वो है अस्तो मा सद्गमये। इसका अर्थ होता है ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाए। अस्तो माने असत्य, सद माने सत्य, गमय माने ले जाए, माँ माने मुझे। कौन ले जाए? ईश्वर। ईश्वर मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाए। ये जो वाक्य है वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा स्वीकृत है। तो इसका अर्थ होता है ईश्वरम निवेदयामि यत सहा माम असत्यात् सत्यम प्रति नेत। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाए। अर्थात वयम कदापि सन्मार्ग विहाय अन्यत्र न विचरेम। अर्थात हम कभी भी सन्मार्ग को छोड़कर, अच्छे मार्ग को छोड़कर, विहाय माने छोड़कर, अन्यत्र न विचरेम दूसरी जगह नहीं भटके, दूसरी जगह ना जाए। तो मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वह मुझे असत्य से सत्य की ओर ले जाए। अर्थात हम कभी भी सन्मार्ग को छोड़कर दूसरी जगह मतलब कुमार्ग पर नहीं भटके, बुरे मार्ग पर नहीं भटके। तो यह जो ध्येय वाक्य है वो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा स्वीकृत है और उसके प्रतीक चिन्ह में अंकित है। अगला वाक्य है विद्याम अमृतम शृणुते। इसका अर्थ है विद्या से अमरता की प्राप्ति होती है। तो ये जो वाक्य है वो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधानम एवं प्रशिक्षण परिषद, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा स्वीकृत है। एनसीईआरटी के द्वारा स्वीकृत है। तो इसका अर्थ होता है विद्या अर्थार्थ ज्ञाने अमरताया प्राप्ति भवति। विद्या अर्थार्थ ज्ञान से अमरता की प्राप्ति होती है। शरीरे विनष्टे सति यशः शाश्वत भवति। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी यशः, यश क्या होता है? शाश्वत भवति, हमेशा रहता है। शरीर के नष्ट होने पर भी यश हमेशा रहता है। विद्या मानव यशः प्राप्नोति। विद्या से मनुष्य यश प्राप्त करता है। अतः एव उच्यते विद्याम अमृतम शृणुते। इसलिए कहा गया है विद्या से अमृत प्राप्त होता है। तो यहाँ पर क्या कहा गया? विद्या अर्थात ज्ञान से अमरता की प्राप्ति होती है। शरीर के नष्ट हो जाने पर भी यश हमेशा रहता है। विद्या से मनुष्य यश प्राप्त करता है, इसलिए कहा गया है विद्या से अमरता प्राप्त होती है। यह जो ध्येय वाक्य है वो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के द्वारा स्वीकृत है, उसके प्रतीक चिन्ह में अंकित। तो एनसीईआरटी के द्वारा इस वाक्य को स्वीकारा गया है। अगला वाक्य है उद्बुद्धम समंसः सखाया। इसका अर्थ है समान मन वाले हे मित्रों आप जागरूक हो जाओ। तो ये जो वाक्य है वो SIERT राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा स्वीकृत किया गया है। तो यह ध्येय वाक्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT द्वारा स्वीकृत है और उसके प्रतीक चिन्ह में अंकित है। तो इसका भावार्थ है समान मनसा हे मित्राणि, समान मन वाले हे मित्रों, भवन्ता जागरूकः भवन्तु, आप लोग जागरूक हो जाओ। अर्थात सज्जन शक्ति एकीभूया जागृयात्, अर्थात सज्जन शक्ति एकत्रित होकर जागृत हो जाए। तो समान मन वाले हे मित्रों आप लोग जागरूक हो जाओ, अर्थात सज्जन शक्ति एकत्रित होकर जागृत हो जाए। यह ध्येय वाक्य राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान SIERT द्वारा स्वीकृत है और उसके प्रतीक चिन्ह में अंकित है। अगला वाक्य है सिद्धि भवति कर्मजा, कर्म से ही सफलता प्राप्त होती है। तो ये जो ध्येय वाक्य है वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा स्वीकृत है और उसके प्रतीक चिन्ह में अंकित है। इसका भावार्थ है कर्मणा एव कार्य सिद्धि भवति, कर्म से ही कार्य में सफलता होती है। अतः वयम सर्वदा स्वकार्ये प्रवृत्तता भवेम। इसलिए हमें हमेशा अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाना चाहिए, लग जाना चाहिए। तो कर्म से ही, कार्य करने से ही कार्य में सफलता प्राप्त होती है। जब हम काम करेंगे तभी हमें सफलता प्राप्त होगी। तो कर्म से ही कार्य में सफलता प्राप्त होती है, इसलिए हमें हमेशा अपने अपने कार्य में प्रवृत्त हो जाना चाहिए। ये ध्येय वाक्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा स्वीकृत है तथा उसके प्रतीक चिन्ह में अंकित है।
अगला जो वाक्य है वो है शुभ अस्ते पंथाना संतु, आपका मार्ग कल्याणकारी हो। संतु माने हो, पंथाना माने मार्ग। तो ये जो वाक्य है वो राजस्थान राजपथ परिवहन निगम द्वारा स्वीकृत किया गया है और उसके प्रतीक चिन्ह में अंकित है। तो इसका जो भावार्थ है वो क्या है, भवंता पथा मंगलमेहा भूयात, आपका मार्ग कल्याणकारी हो। मार्गे का अपि बाधा ना अगच्छेत, मार्ग में कोई भी बाधा नहीं आए। तो आपका मार्ग सुखप्रद मतलब कल्याणकारी हो, मार्ग में कोई भी बाधा ना आए। यह ध्येय वाक्य राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा स्वीकृत किया गया है और उसके प्रतीक चिन्ह में अंकित है। तो कोई भी वाक्य है उसका अर्थ निकाल के हम पता लगा सकते हैं कि ये वाक्य कहाँ पर प्रयोग किया गया होगा। परिवहन निगम के लिए तो इसमें कहा गया है कि मार्ग आपका कैसा हो, कल्याण, आप जहाँ जा रहे हैं वो आपका जो पथ है वो कल्याणकारी हो, मतलब आपको रास्ते में कोई भी कष्ट ना हो। तो ये जो वाक्य है वो राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा स्वीकृत किया गया। अगला वाक्य है कला संस्कृति रक्षणम। कला संस्कृति रक्षणम, इसका अर्थ है कला और संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। ये जो वाक्य है वो सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट्स के प्रतीक चिन्ह के रूप में अंकित है। यह ध्येय वाक्य सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी सिंगापुर द्वारा स्वीकृत है और उसका प्रतीक चिन्ह है ये। तो इसका जो भावार्थ है वो क्या है, कला संस्कृतिश्च रक्षणीया भवति, कला और संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। कला संस्कृतिश्च कस्यापि राष्ट्रस्य मूलधारा भवति, कला और संस्कृति किसी भी राष्ट्र की मूल आधार होती हैं, मूल आधार होती हैं। अतः एते रक्षणीय, इसलिए इन दोनों की रक्षा करनी चाहिए। तो कला और संस्कृति की रक्षा करनी चाहिए। कला संस्कृतिश्च कस्यापि राष्ट्रस्य मूल आधारा भवति, कला और संस्कृति किसी भी राष्ट्र की मूल आधार होती हैं, इसलिए इन दोनों की रक्षा करनी चाहिए। यह ध्येय वाक्य सिंगापुर इंडियन फाइन आर्ट सोसाइटी सिंगापुर द्वारा स्वीकृत है और उसके प्रतीक चिन्ह में अंकित है। अगला वाक्य है जन्नी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गर्यसि। जन्नी जन्मभूमिश्च, जन्नी माता, जन्मभूमिश्च और मातृभूमि, स्वर्गादपि स्वर्ग से भी, गर्यसि बढ़कर है। तो माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। तो ये जो आदर्श वाक्य है वो नेपाल देश द्वारा अपने राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में स्वीकृत किया गया है। यह जो ध्येय वाक्य है वो नेपाल देश के द्वारा स्वीकृत किया गया है राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में और उसके राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अंकित है। तो इसका भावार्थ है माता मातृभूमिश्च स्वर्गाद अपि महिषी भवति, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती हैं। अतः अस्माभिः मातृ सम्मान सेवनम च करणीयम, इसलिए हमें माता का सम्मान और सेवा करनी चाहिए। सह एव मातृभूमि रक्षणम अपि करणीयम, साथ ही मातृभूमि की रक्षा भी करनी चाहिए। तो माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर हैं, श्रेष्ठ होती हैं, इसलिए हमें माता का सम्मान और सेवा करनी चाहिए, साथ ही मातृभूमि की रक्षा भी करनी चाहिए। यह ध्येय वाक्य नेपाल देश द्वारा अपने राष्ट्रीय आदर्श वाक्य के रूप में स्वीकार किया गया है और उसके राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में अंकित है। आगे कहा गया सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, शास्त्र सभी का नेत्र है। तो ये जो वाक्य है वो पैराडेनिया विश्वविद्यालय श्रीलंका के द्वारा स्वीकृत किया गया है। इसका अर्थ है सामान्य नेत्राभ्याम सर्वे केवलम प्रत्यक्षम पदार्थम एव पश्यन्ति, सामान्य नेत्रों से तो केवल प्रत्यक्ष पदार्थ को ही देखते हैं। जो हमारे सामान्य नेत्र हैं, जो हमारे नेत्र हैं, उससे हम केवल वही चीज़ देखते हैं जो हमारे सामने होती है। तो सामान्य नेत्रों से तो सभी केवल प्रत्यक्ष पदार्थ को ही देखते हैं, किंतु परोक्षम पदार्थ सामान्य नेत्राभ्याम को अपि द्रष्टुम न शक्नोति, किंतु परोक्ष पदार्थ को सामान्य नेत्राभ्याम सामान्य नेत्रों से कहा अपि द्रष्टुम न शक्नोति, कोई भी नहीं देख सकता, कोई भी देखने में समर्थ नहीं है, किंतु परोक्ष पदार्थ को सामान्य नेत्रों से कोई भी देखने में समर्थ नहीं है, कोई भी नहीं देख सकता। तत्र शास्त्र द्वारा मानवः उचिता अनुचितम
स्वविवेकेन सर्वद्रष्टुम समर्था भवति। वहाँ शास्त्र द्वारा मनुष्य उचित और अनुचित को अपने विवेक से सब कुछ देखने में समर्थ होता है। अतः एवं उक्तम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम, इसलिए कहा गया है सभी का नेत्र शास्त्र है। लोचनम माने नेत्र, एवं उक्तम ही कहा गया, अतः एवं उक्तम इसलिए ही कहा गया, सर्वस्व सभी का लोचनम नेत्र शास्त्रम शास्त्र है। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि सामान्य नेत्रों से तो केवल क्या होता है, प्रत्यक्ष पदार्थ को ही देखते हैं। सामान्य नेत्रों से तो सभी केवल प्रत्यक्ष पदार्थ को ही देखते हैं, किंतु परोक्ष पदार्थ मतलब जो हमारे नेत्रों के सामने नहीं है, किंतु परोक्ष पदार्थ को सामान्य नेत्रों से कोई भी नहीं देख सकता। वहाँ शास्त्र द्वारा मनुष्य उचित और अनुचित को अपने विवेक से सब कुछ देखने में समर्थ होता है। इसलिए कहा गया है सभी का नेत्र शास्त्र है। तो यह ध्येय वाक्य पैराडेनिया विश्वविद्यालय श्रीलंका द्वारा स्वीकृत है और उसके प्रतीक चिन्ह में अंकित है। अगला वाक्य है जलेषु एव जयामहे, इसका अर्थ है जल में हमारी विजय हो। तो ये जो वाक्य है वो इंडोनेशियन जल सेना के द्वारा स्वीकृत किया गया है और इसका भावार्थ है जलेषु अस्माकम विजया भवेत्, जल में हमारी विजय होनी चाहिए। केवलम नभसि स्थले न अपितु महासागरे अपि वयम अस्माकम शत्रून् हत्वा विजयम प्राप्नुमः। केवल आकाश एवं भूमि पर ही नहीं अपितु महासागर में भी हम हमारे शत्रुओं को मारकर विजय प्राप्त करें। केवलम नवसी स्थले, न केवल आकाश एवं भूमि पर ही नहीं अपितु महासागरे अपि, अपितु महासागर में भी वयम हम अस्माकम शत्रुन हमारे शत्रुओं को हत्वा मारकर विजयम प्राप्नुमः विजय प्राप्त करें। तो ये जो ध्येय वाक्य है वो इंडोनेशियन जल सेना द्वारा स्वीकृत है और उसके प्रतीक चिन्ह में अंकित है। तो क्या कहा गया यहाँ पर कि जल में हमारी विजय होनी चाहिए, केवल आकाश एवं भूमि पर ही नहीं अपितु महासागर में भी हम हमारे शत्रुओं को मारकर विजय प्राप्त करें। आपका अंतिम वाक्य है वयम रक्षामः, इसका अर्थ है हम सब रक्षा करें। ये जो वाक्य है वो भारतीय तटरक्षक सेना द्वारा स्वीकृत है। इसका भावार्थ है अत्र रक्षाया भावा उद्घोषिता, यहाँ रक्षा का भाव दर्शाया गया है। वयम सर्वे मिलित्वा, हम सब मिलकर देशस्य रक्षा कार्य करवामा, देश की रक्षा का कार्य करें। यह ध्येय वाक्य भारतीय तटरक्षक सेना द्वारा स्वीकृत है और उसके प्रतीक चिन्ह में अंकित है। तो यहाँ पर क्या कहा गया, यहाँ रक्षा का भाव दर्शाया गया है। यहाँ क्या कहा गया है, हम सब मिलकर देश की रक्षा का कार्य करें। तो यह जो ध्येय वाक्य है वो भारतीय तटरक्षक सेना द्वारा स्वीकृत है और उसके प्रतीक चिन्ह में अंकित है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। आप इस चैप्टर को अच्छे से समझकर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।